हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट लेक्चर में व्हाट इज़ अ सेल, सेल की डेफिनेशन और सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम सेल की डिस्कवरीज और कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन नीट के एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी सेल की डिस्कवरी। ओके बेटा, सेल की डिस्कवरी में हमें टोटल 7 साइंटिस्ट और उनके वर्क के बारे में पढ़ना है। हम यहाँ एक एक करके हर एक साइंटिस्ट का काम और उसका ईयर और उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। आपको वो 7 के 7 साइंटिस्ट याद करने हैं। हमारे इस चैप्टर का सबसे पहला जो साइंटिस्ट है उसका नाम है रॉबर्ट हुक। ये साइंटिस्ट 1665 में एक काम करते हैं। इन्होंने क्या किया, बार्क ऑफ द ट्री के अंदर कुछ कंपार्टमेंट्स को देखा और उन कंपार्टमेंट्स को इन्होंने सेल कहा। इन्होंने क्या कहा कि बार्क ऑफ द ट्री जो है उसके अंदर इन्होंने कुछ ऐसे कंपार्टमेंट्स देखे। ठीक है, इन कंपार्टमेंट्स को इन्होंने कहा कि ये कंपार्टमेंट हनी कॉम्ब कंपार्टमेंट है और इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को इन्होंने कहा कि स्मॉल रूम। और इस स्मॉल रूम को ही इन्होंने एक नाम दिया, दैट इज द सेल। तो जब भी हम बात करते हैं सेल की डिस्कवरी की, वो भी डेड सेल की डिस्कवरी किन्होंने की, तो डेड सेल की डिस्कवरी की आपके रॉबर्ट हुक ने। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डेड सेल डिस्कवरी। डेड सेल की जो डिस्कवरी हुई वो रॉबर्ट हुक के द्वारा हुई। ठीक है, नाउ सेकंड साइंटिस्ट इज एंटोन वैन लीवेनहुक। ये आपके सेकंड साइंटिस्ट हैं। इस साइंटिस्ट ने क्या किया, इस साइंटिस्ट ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की फ्रॉम द पॉन्ड वाटर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि पॉन्ड वाटर के अंदर इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। कैसे की, इन्होंने एक पॉन्ड वाटर लिया और उसके अंदर इन्होंने कुछ सेल देखी जो मूव कर रही थी। ये जो सेल थी, इनको इन्होंने कहा कि ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, ये प्रोटोजोआ हो सकते हैं। ठीक है, इन्होंने इन सेल को बोला कि जो मूव कर रही हैं ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि ये जो सेल मूव कर रही हैं ये लिविंग सेल है, और इस तरीके से हम बोलते हैं कि एंटोन लीवेनहुक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। ईयर आपका रहेगा बेटा 1674। ठीक है, नाउ थर्ड साइंटिस्ट इज रॉबर्ट ब्राउन, 1831। रॉबर्ट ब्राउन ने आपकी डिस्कवरी की न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, ये एक सेल है। इस सेल के बीच में एक ऑर्गेनल होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी काउंट करते हैं। तो यहाँ पे इसकी डिस्कवरी की है रॉबर्ट ब्राउन ने। नाउ नेक्स्ट साइंटिस्ट इज पुरकिंजी। पुरकिंजी आपके साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवरी की प्रोटोप्लाज्म की। ईयर था बेटा 1839 का ईयर। अब कुछ बच्चों को प्रोटोप्लाज्म के बारे में नहीं पता, तो 1 मिनट के लिए जल्दी से देख लो। ये एक सेल है आपकी, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, इस फ्री स्पेस को जहाँ पर फ्लूइड होता है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर के फ्लूइड को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म।
जब इन दोनों को हम मिला देंगे पूरे फ्लूइड को सेल के, तो हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और इस प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की आपके पुरकिंजी ने। ठीक, नाउ फिफ्थ साइंटिस्ट इज शिल्डेन। शिल्डेन साइंटिस्ट हैं और इन्होंने 1838 में एक बात बोली कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इन्होंने कहा ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इन्होंने प्लांट्स के बारे में क्यों बताया? क्योंकि शिल्डेन एक बोटनिस्ट थे। ठीक, शिल्डेन एक बोटनिस्ट थे। इन्होंने कहा ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। नाउ सिक्स साइंटिस्ट इज श्वोन। ईयर था बच्चे 1839 का ईयर। श्वोन ने कहा ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, श्वोन ने एनिमल्स के बारे में बताया, तो ऑब्वियस सी बात है श्वोन एक जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो इन दोनों ने ये एक लाइन बताई कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने अपनी इन दोनों डेफिनेशन को मिक्स करके एक डेफिनेशन दी जिसको हम बोलते हैं ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स बिकॉज प्लांट्स भी लिविंग है, एनिमल्स भी लिविंग है, तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हम लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं। तो इसीलिए इन दोनों का नाम इकट्ठा बोला जाता है। शिल्डेन एंड श्वोन ने कहा कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, नाउ लास्ट साइंटिस्ट इज रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो 1855 में एक बात बोलते हैं कि जितनी भी सेल्स हैं वो सारी की सारी प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बनी हैं। तो ये बोलते हैं ऑल न्यू सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब होता है बेटा जो पहले से सेल रही होंगी उनको हम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बोलते हैं। और रुडोल्फ विर्चो की एक बड़ी फेमस लाइन है जिसको आपको याद करना है, जहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। प्री एग्जिस्टिंग सेल के लिए इन्होंने एक वर्ड लिखा जिसको बोलते हैं ये ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, ये टर्म दी गई है बाय रुडोल्फ विर्चो इन 1855। ओके, तो जल्दी से एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं। इस लेक्चर में हमने पढ़ा है सेल की डिस्कवरी। टोटल आपको 7 साइंटिस्ट याद करने हैं। ठीक है, फर्स्ट साइंटिस्ट हैं हमारे रॉबर्ट हुक। 1665 में इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। इन्होंने उस बार्क ऑफ द ट्री में कुछ कंपार्टमेंट्स देखे, उन कंपार्टमेंट्स को इन्होंने कहा हनीकॉम कंपार्टमेंट। उन कंपार्टमेंट के अंदर छोटा सा एक कंपार्टमेंट था, उसको इन्होंने बोला कि ये स्मॉल रूम है। उस स्मॉल रूम को इन्होंने कहा कि यही सेल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोलते हैं रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की। नाउ सेकंड साइंटिस्ट इज एंटोन वैन लीeuwenhoek। ये आपके साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप भी बनाए थे। तो 1674 में इन्होंने पॉन्ड वाटर लिया और उसके कुछ ड्रॉप्स को माइक्रोस्कोप में चेक किया और वहाँ पर इनको कुछ मूविंग थिंग्स दिखाई दी। उन मूविंग थिंग्स को इन्होंने कहा कि यही लिविंग सेल है। तो इस हिसाब से हम बोलते हैं कि एंटोन वैन लीeuwenhoek ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। दिस इज द लिविंग सेल। नाउ थर्ड साइंटिस्ट इज रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन 1831 के अंदर एक बात बोलते हैं और ये कहते हैं कि सेल के अंदर एक इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसको हम ऑर्गेनल बोलते हैं, जो कि है एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी में रॉबर्ट ब्राउन का नाम आता है इन 1831। न्यूक्लियस इज ब्रेन ऑफ द सेल। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, सेल की सारी प्रोसेस आपका न्यूक्लियस हैंडल करता है।
ना फोर्थ साइंटिस्ट पुरकिंजी। पुरकिंजी 1839 में आते हैं और ये प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी करते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या है? सेल के अंदर का सारा फ्लूइड है, उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। फिफ्थ साइंटिस्ट शिल्डन। शिल्डन 1838 में एक लाइन बोलते हैं, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। प्लांट्स के बारे में इसलिए बात करते हैं क्योंकि एक बोटनिस्ट है। ईयर था बेटा 1838। सेकंड साइंटिस्ट इज श्वोन। श्वोन 1839 में आते हैं और बोलते ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो श्वोन जो है वो जूलॉजिस्ट थे, शिल्डन जो है वो बोटनिस्ट थे, तो दोनों ने मिलके एक लाइन दी, दैट इज़ द ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि जितनी भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट है या एनिमल है, वो सब सेल से मिलके बने हुए हैं। नाउ नेक्स्ट साइंटिस्ट इज रुडोल्फ विर्चो। इनकी बड़ी अच्छी बात है कि इन दोनों से पूछा गया, शिल्डन श्वोन से, कि आप बताओ कि आपने ये बोला है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, तो ये बताएं जो नई सेल्स बन रही हैं वो कहाँ से बन रही है। तो उसका आंसर इन दोनों के पास नहीं था। देन 1855 में रुडोल्फ विर्चो आते हैं और वो बोलते हैं कि ऑल न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जितनी भी नई सेल बन रही हैं वो पुरानी सेल से ही कहीं ना कहीं लिंक है और प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नई सेल अराइज होती हैं। और इन्होंने एक बड़ी अच्छी टर्म दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के लिए, इन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला। इस टर्म के लिए रुडोल्फ विर्चो को याद रखना है आपको। तो ये 7 साइंटिस्ट आपको याद करने हैं और यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन पक्का मिलेगा। तो इन साइंटिस्ट को बार बार रिवाइज करें, अपनी नोटबुक में लिखें और इनको याद करें। थैंक यू।